नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेकर आता रहता है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं और आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो चैप्टर वाइज आपको सोल पेपर मिलेगा। इसमें आपको 2200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हिंदी की बुक लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 3750 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और भी व्याख्या सहित। संस्कृत में आपको मिलेंगे 2650 क्वेश्चन, और आपको गणित में मिलेंगे यहाँ पर 2450 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, ये आपके अलग से। और यहाँ पर दोस्तों 2750 मिलेंगे गृह विज्ञान में। कला में भी आपको दोस्तों 2400 मिलेंगे, और विज्ञान में आपको 2500 से ज्यादा मिलेंगे। वाणिज्य में आपको 2850 मिलेंगे, और शारीरिक शिक्षा में 2650। सामाजिक विज्ञान में आपको मिलेंगे 2150। अब यहाँ पर ये दोस्तों प्रश्न जो मिलेंगे वो बहुविकल्प मिलेंगे व्याख्या सहित, और चैप्टर वाइज सोल पेपर मिलेगा आपको। देखो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन पैक रहेगा चक्षु बुक का। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, जहां से आपको मन करे वहां से परचेज कर सकते हैं। वैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का मनोज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, संस्कृत को लेकर हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज आपकी ये संस्कृत साहित्य की क्लास है, जिसमें आपको अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिएगा यहाँ पर जो चीज़ें हमने लिखी हैं, आपको एक कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं हो, यहाँ से आपके प्रश्न बन ही जाएंगे। और फाइनली में एक मिनट डिस्टर्ब ना हो, साइलेंट मार देता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, इन क्लासों को 2-2, 3-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ग्रंथ को लेकर, और ग्रंथ में ये महाकाव्य क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एक बड़ा काव्य है, एक महाकाव्य है, उस चीजों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपकी संस्कृत साहित्य की जो क्लास रहेंगी वो रहेंगी 2, और ये संभावित प्रश्नों में से पॉइंट ऑफ व्यू निकले हुए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, रामायण। रामायण के लेखक कौन है, कवि कौन है, सभी जानते हैं, फिर भी मैं इस चीज को लेके चल रहा हूं क्योंकि कोई छूटे ना। महर्षि वाल्मीकि। अब प्रश्न एक और बनता है कि रामायण में कितने कांड है, तो रामायण में 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर होनी चाहिए। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत आपके वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन नाम आ जाए तो उसको देख लेना। तो वेद व्यास ने लिखा है। इसमें कितने पर्व हैं? तो इसमें 18 पर्व हैं, जिसमें अन्य चीज़ों से, जिसमें स्पेशली आप ध्यान रखिएगा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से आप गीता ली गई है। ठीक है, हाँ। कुमार संभव। कुमार संभव किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। और कुमार संभव में कितने सर्ग हैं ये जानना अति आवश्यक है। तो 17 सर्ग हैं। अब देखो, पर्व थे किसमें? महाभारत में। कांड रामायण में। लेकिन कुमार संभव में क्या है? सर्ग हैं। ठीक है, तो सर्ग, कांड, पर्व आए तो महाकाव्य की ये भी एक बतलाते हैं कि महाकाव्य का हिस्सा है। ओके, हाँ। तो 17 सर्ग हैं। ओके, उसके बाद रघुवंश, ये भी कालिदास ने लिखा है। कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। ओके, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है, और इसमें आपके 28 सर्ग हैं, और जो महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में बटे हुए होते हैं। सौंदर्य नंद, ये भी अश्वघोष ने लिखा है। ये इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। किरातार्जुनीय में भारव ने लिखा है, महाकाव्य भारव। इसमें आपके 18 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। तो ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूँ, ये हमेशा याद रखने वाली है और आपके एग्जाम में आती भी है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल बदम, महाकवि माघ ने लिखा है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। इसमें शिशुपाल और कृष्ण की कथा आती है। शिशुपाल का वध होता है। ठीक है, ये वर्णन है
और इसमें नारायण जी इत्यादि बहुत रोल है उसमें देखने को मिलता है। काफी अच्छा ग्रंथ है, पढ़ने को मौका मिले तो पढ़िएगा। नेस्दी चरितम, ये श्रीहर्ष है। कौन है? श्रीहर्ष। कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। ओके। जानकी हरणम, तो जानकी हरणम जो है ये कुमारदास ने लिखा है, इसमें सर्गों की चर्चा नहीं है। तो कुमारदास। हर विजयम, तो हर विजयम रत्नाकर ने लिखा। किसने लिखा? रत्नाकर। देखा जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य देखने को मिलता है नॉर्मल जैसी काव्यों में, क्योंकि इसमें जो है रत्नाकर जी ने लिखा है, इसमें 50 सर्ग है। तो 50 सर्ग का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हर विजयम। ठीक है। धर्म शर्मा अभ्युदय, धर्मकर्ता कौन है? तो धर्मकर्ता जो है हरिश्चंद्र ने बहुत धर्म निभाया था कि नहीं निभाया था? सत्यता की ओर गए थे तो हरिश्चंद्र। क्या कर लोगे? हरिश्चंद्र। राघव पांडवियम, तो राघव पांडवियम के राइटर कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे कविराज या माधव भट्ट। ठीक, कविराज या माधव भट्ट, ये पूछा भी गया था। जाम्बती विजयम, बहुत ही अच्छा शानदार। जाम्बती को हम क्या कहते हैं? पाताल विजयम, ये भी याद रखना। क्या कहते हैं? पाताल विजयम। इसके राइटर में इधर आगे लिख देता हूं, नहीं तो आप ये ध्यान रखिएगा, पाताल विजयम नहीं है, जाम्बती विजयम को ही पाताल विजयम भी कहते हैं। इसके राइटर पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ओके। स्वर्गारोहणम, इसके जो है कात्यायन। कौन है? कात्यायन। कात्यायन का उपनाम है वर रुचि। क्या नाम है? वर रुचि। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, ये किसकी है? बहुत पूछी जाती। हरिसेन की। किसकी है? हरिसेन की। ओके। और मैं आपको एक नाटक यहाँ लिख देता हूँ। अब इसमें पाणिनि हो गए, कात्यायन, पतंजलि बचे। पतंजलि का एक नाटक है, तो महानंद काव्य मैं लिख देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपका पतंजलि का है, जो व्याकरण से घूम के आते हैं। ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का है। श्वेत बंधु, प्रवर्सन, ध्यान भूलना मत, बहुत ही इंपोर्टेंट ये ग्रंथ है। गौड़ बहु, वाचस्पति, वाचस्पति। नव सासांक चरितम, बहुत ही शानदार तरीके से। पद्मगुप्त, सेतु काव्य इसका है मातृगुप्त का। ठीक है। रामायण मंजरी, भारत मंजरी, ये दोनों की बात करें तो ये क्षेमेंद्र की है। किनकी हैं? क्षेमेंद्र। ओके। विक्रमांक देवचरितम, ये किसका है? तो ये आपका निकल के आता है भिल्लड़ का है। श्रीकंठ चरितम जो है ये निकल के आता मक्खक का, और राज तरंगड़ी आपकी कल्हड़ की। ठीक है। जिसमें कश्मीर से इत्यादि वर्णन है, देखने को मिलता है। इसमें 8 तरंग है, तरंगड़ी होने के नाते इसमें क्या है? 8 तरंग है। ठीक है। ये आपके महाकाव्य की चर्चा हो गई है, जो इम्पोर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण थे, उन चीजों से हमने लिया है। अब आते काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। देखो, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जो कि आचार्य भरत जी हुए हैं। आचार्य भरत। काव्यालंकार, भामा। ठीक है। काव्यादर्श, दंडी, ध्वन्यालोक, हर्षवर्धन, काव्य मीमांसा, राजशेखर। ठीक है। तो थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूँ। चलो, राजशेखर। ओके। काव्य मीमांसा। 10 रूपक आप जानते हैं बहुत अच्छे से, धनंजय और धनिक का है। धनंजय और
धनिक काल। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक हैं, क्योंकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आचार्य कुंतक। व्यक्ति विवेक का महिम भट्ट है, महिम भट्ट। ठीक है, इस वीडियो को, इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, कल्याण अच्छे से हो जाए। सरस्वती कंठा वर्ण भोजराज कौन है? भोजराज। काव्य प्रकाश के आप जानते हैं कौन है? मम्मट। इसमें 10 उल्लास हैं। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं, याद रखना। काव्यानुशासन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके प्रश्न लिए गए हैं। काव्यानुशासन हेमचंद्र। ये आप प्रश्न समझिए, 1 लाइनर प्रश्न। साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का, विश्वनाथ। कुवलयानंद किसका है? अप्पय दीक्षित का। ठीक है, अप्पय दीक्षित का है। रस गंगाधर किसका है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके जो हैं, जो चीजें आपकी ली गई हैं, उसको हल्के में ना लें। हर पॉइंट को यहाँ पर लिया गया, 1 लाइनर आपके प्रश्न हैं। ठीक है, आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। नाटक ग्रंथ देखिएगा, तो भैया नाटक ग्रंथ, अब इसमें हम टोटल नाटकों की चर्चा करेंगे। अब इसमें कुछ चीजें निकल के आती हैं। देखिए, इसमें 4 अंक हैं। ठीक, मैं अभी लिख रहा हूं। इसमें 6 अंक हैं, इसको याद भी कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं, और हमने कई बार जब पढ़ाया है तो बताया भी है। अक्षय नाटक में 6 अंक हैं, अयमार्कम में 6 अंक हैं, वाल चरितम में 5 अंक हैं। अगर वो कहानी आपको याद हो तो मुझे लगता कर जाओगे। 4 अंक हैं चारुदत्तम में, और पंचरात्रम में आपका 3 अंक है। ठीक है, 3 अंक हैं। ओके, अब देखिएगा, ये तो हमने सीधा कर दिया है। ये सारे जो 5 नाटक हैं, पंचीकरण है, ये क्या है? ये एकांकी नाटक है। क्या है? एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक पूछ लेता है इनमें से एकांकी नाटक कौन सा है और कौन सा नहीं है, यह सुमेलित कीजिए। ठीक है, और इस सभी के जो राइटर हैं, जो कवि हैं, वो महाभास है। महाकवि भास। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये आपके मैंने एक ही स्लाइड में बना दिया, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएं और अलग अलग पढ़ पाएं, देख पाएं, जान पाएं, समझ पाएं। ठीक है, क्लियर है? 13 नाटक है। आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। ठीक है, माली वेगाग्नि मित्रम कालिदास की है, क्योंकि ये नाटक है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त। प्रिय दर्शिका, ये अपने माइंड में लाओ। अब कुल चीजें निकल के ये भी आती हैं, तो अंक कितने हैं तो आप जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंक हैं? 7 हैं। मुद्रा राक्षस में कितने हैं? 7 हैं। मैं यहां लिख देता। प्रिय दर्शिका में कितने हैं? 4 हैं। प्रिय दर्शिका नाटिका है। ठीक है, कौन? नाटिका। और 4 रत्नावली में ये भी नाटिका है। नागानंद नाटक है, 5 अंक है। बैडी संगार 5 अंक है, नाटक है। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब प्रिय दर्शिका के राइटर कौन है? तो हर्षवर्धन है। एक श्री हर्ष हुए हैं, एक हर्षवर्धन हुए, दोनों अलग अलग। रत्नावली के हर्षवर्धन, नागानंद के हर्षवर्धन, बेड़ी संगार के भट्ट नारायण, भट्ट नारायण।
ठीक है, और कोई है नीचे, हाँ, मालती माधवम, माँ का विभाष, माँ भारत सॉरी भवभूति, ये कौन है, भवभूति, ठीक है। तो मालती जो माधवम है इसमें 10 अंक हैं, और इसमें अगर ज्यादा आए तो इसमें आएगा प्रकरण कितने हैं, तो प्रकरण है मालती माधवम। महावीर चरितम में कितने अंक हैं, तो महावीर चरितम में 7 अंक हैं, उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। ये दोनों ग्रंथ भवभूति द्वारा विरचित हैं। खूब पूछा जाता है ना, पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता, समझ रहे हो, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, बताइए। तो ये आपकी जो भी क्लास है साहित्य की, छोटी छोटी क्लास मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, इतना और कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जिससे कि आप अच्छा कर पाए। अब देखिए सारिपुत्र प्रकरण क्या है, सारिपुत्र प्रकरण। तो सारिपुत्र प्रकरण जो है 9 अंक हैं। किसने लिखा, अश्व घोष ने लिखा। एक एक चीज में क्लियर करा। कर्पूर मंजरी 4 अंक हैं। किसने लिखा है, तो ये राजशेखर ने लिखा। बाल रामायण 10 अंक हैं। किसने लिखा, राजशेखर ने। कुंदमाला 6 अंक हैं। दिग्नाम ने लिखा है, बहुत पूछा जाता है दिग्नाम। प्रसन्न राघवम 7 अंक हैं। किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है, जयदेव। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय 6 अंक हैं। किसने लिखा, कृष्ण मिश्र जी ने लिखा। हनुमान नाटकम, तो ये किसने लिखा है, दामोदर, दामोदर मिश्र जी ने, ठीक है। सामवतम बहुत ही इंपोर्टेंट है। किसने लिखा, ये नाटक है, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास जी ने एक और लिखा है। और पार्वती पर्ण मुकुरताड़ित, ये बाणभट्ट के हैं। क्या है, बाणभट्ट के 2 नाटक हैं, आप इस चीज को नोट करिएगा। शिवराज विजय भी लिखा है, जो आपके कथा या उपन्यासकार के अंतर्गत आता है, आगे पढ़ेंगे, अंबिका दत्त व्यास का, ठीक है। गद्य काव्य, गद्य काव्य की जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। 10 कुमार चरितम, यह एक गद्य के अंतर्गत दंडी ने लिखा है। अवंती सुंदरी कथा दंडी ने लिखा है। बासव दत्ता शोभंदू ने लिखा है, ठीक है। कादंबरी कथा, ये गद्य काव्य हैं, गद्य से रिलेटेड हैं, तो कादंबरी बाणभट्ट ने लिखा है। और हर्षचरितम ये आख्यायिका है, तो हर्षचरितम किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। मंदार मंजरी किसने लिखी है, तो मंदार मंजरी है विश्वेश्वर पांडे जी ने, विश्वेश्वर पांडे जी हैं, उन्होंने लिखा। शिवराज विजय भी चर्चा कर रहे थे, ये किसने, अंबिका दत्त व्यास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। कथा मुक्तावली, ये एक विदुषी हुई है, जिससे हम पंडिता क्षमा राव के नाम से जानते हैं। उसके बाद तिलक मंजरी आप जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, धनपाल की, धनपाल तिलक मंजरी। वेम भूपाल चरितम बामन भट्ट, बामन भट्ट की है। और ग्रामज ज्योति जो है ये पंडिता क्षमा राव की है।
पंडिता क्षमा राव की 2 हमने कृतियां नई ले ली हैं। तो आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम लोग जो व्याकरण के ग्रंथ हैं, जो आपके अन्य ग्रंथ हैं, जो आपके कथा साहित्य हैं, चंपू काव्य हैं, दर्शन हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड सारे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही रहेगी और अगली क्लास जो है उसमें आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो साहित्य की 2 क्लास हैं, 2 आपको अच्छे से कर लेनी है, पढ़ लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इनसे रिलेटेड आप अगर करते रहे, पढ़ते रहे तो सफलता अवश्य है। प्रश्न आपके मैंने कई बार दिखाया है, यहीं से बनता है, जो मैं करा रहा हूँ वहीं से बनेगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आप नोट्स बनाएं, नोट्स कहीं से खरीदें, आप खुद से बनाएं, सबसे बेटर है। आपको जब कंटेंट बेस्ट मिल रहा है तो क्या दिक्कत। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा और भी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का मनोज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे साहित्य को लेकर, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, जो कि आपका ये है गद्य साहित्य, है ना। तो गद्य काव्य को लेकर हम लोगों ने इसको कवर किया था और यहाँ तक आपकी क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त रही। और आगे हम लोग जो पार्ट 1 है हो गया, पार्ट 2 और हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा गीत काव्य वगैरह, दर्शन शास्त्र, चंपू काव्य, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ इत्यादि। तो उसी की हम लोग चर्चा करने के लिए इसमें, ठीक है, तो उसी की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और ये आपके 1 लाइनर प्रश्न भी है। ठीक है, तो गीत काव्य खंड काव्य जो है उसको हम लोग देखेंगे। गीत काव्य खंड काव्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं उनको जानिए, पहचानिए। इसीलिए ये अलग अलग तरीके से, एक मिनट आवाज आ रही है, चलिए। तो ये चीजें हमने, अब ऋतु श्रृंगार, एक ध्यान रखिएगा, ऋतु श्रृंगार जो एक गीत काव्य है और ये कालिदास ने लिखा है। कालिदास का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो वो है ऋतु श्रृंगार। इस चीज को आप नोट करिएगा क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं मिलती हैं। मेघदूत, मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। ये 2 खंडों में बटा हुआ है, 2 खंड है इसमें, तो इसे हम गीत काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं। नीत शतकम और श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये तीनों एक ही कवि ने लिखे हैं, जिसका नाम है भारती हरि, ठीक है। और नीत शतकम में 111 श्लोक है, ओके। वैराग्य शतकम भर्तृहरि ने लिखा है, 103 श्लोक हैं। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक भी लिखा है, जिसमें 111 श्लोक इसमें है वैराग्य शतक में। तो 111 नीत शतक में, 103 श्रृंगार शतक में, 111 वैराग्य शतक में। देखिए, जब नीति बनी तो भर्तृहरि ने नीति को बनाया, देखा, फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब श्रृंगार देख लिया जाए, श्रृंगार में घुस गए। उसके बाद जब श्रृंगार भी देख लिया तो कहा वैराग्य। तो ये तीनों पीढ़ियों से गुजरे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। अमरूक शतक, ये अमरूक की हैं, किसकी हैं? जो अमरूक शतक है ये अमरूक की है, ठीक है। राजा अमरूक हुए थे, उन्होंने ये लिखा था। गीत गोविंद, ये जयदेव का है, किसका है? जयदेव का। गंगा लहरी, सुधा लहरी, आसफ विलास, जगदावरण, तो ये सब जो हैं ये आपको यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, ये एक ही लोगों की लिखी हुई है, पंडित जगन्नाथ की, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर पंडित जगन्नाथ, जिसमें आपकी सुधा लहरी, आसफ विलास, जगदाभरण, भामिनी विलास और गंगा, ये आपसे पूछा जाता है,
कई बार यहाँ से पूछा है जगदाभरण किसकी रचना, सुधा लहरी किसकी है, गंगा लहरी किसकी है, भामिनी विलास किसकी है, तो पंडित जगन्नाथ की है। किस विधा के अंतर्गत आती है, तो गीत काव्य। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब पूछ लेगा कि भर्तृहरि ने कौन सा शतक नहीं लिखा है, तो नीच शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक और अमरुक शतक दे देगा। तो इसमें अमरुक शतक नहीं लिखा है। पूछ लेगा इनमें भर्तृहरि का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, तो अमरुक शतक दे देगा, ऋतु श्रृंगार दे देगा, चंडी शतक दे देगा, मेघदूत दे देगा। आप क्या लगाएंगे? ये चीजें आपके ऐसे प्रश्न बनते घूम घूम के, लेकिन शब्द यही है, यहीं से प्रश्न बनेगा, कोई अलग नहीं बनेगा, कहीं बाहर से नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपके गीत काव्य थे, खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे भी कुछ हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लीजिएगा। गाथा सप्तशती की रचनाकार कौन है? मैं लाइन कर दूं, कोई दिक्कत? चलो मैं ऐसे ही लिख दूं, सही पता भी लगता रहेगा किसका क्या लिखा हुआ। ठीक है, गाथा सप्तशती। चलिए, हाँ, तो गाथा सप्तशती जो है वो किसने लिखी है? हाल ही में अभी गाथा हुई है, मैं पढ़ाता था तब मैं ऐसे याद कर रहा था। हाल ही में किसकी गाथा हुई? गाथा सप्तशती की। ठीक है, हाँ। चौर पंचाशिका ये बिल्लड़ का दूसरा ग्रंथ है। बिल्लड़ के तो अगर एक देव विक्रमांक देवचरितम हो गया, और बिल्लड़ का दूसरा ग्रंथ है आर्या सप्तशती। तो आर्या सप्तशती जो लिखी है गोवर्धनाचार्य जी ने, गोवर्धनाचार्य आचार्य हुए हैं उन्होंने। चंडी शतक देखो आ गया, चंडी शतक ये बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट ने ना तो कथा छोड़ी, ना तो गद्य काव्य छोड़ा, ना पद्य छोड़ा, ना शतक छोड़ा। तो इन्होंने सभी में अपना अपना हाथ जमा लिया और अच्छे से काम भी किया है। सूर शतक मयूर भट्ट ने लिखा। कहा जाता है मयूर भट्ट बाणभट्ट के साले थे, मतलब जीजा साले बड़े ही विद्वान थे। कुट्टी नीतम दामोदर गुप्त का है ये कुट्टी नीतम। पवन दूत ने धो दिया, हमने पढ़ाया था पवन दूत धोई, तो इसके धोई राटे। पवन ने दूत को धो दिया, तो इसके धोई है। हंस दूत, तो हंस दूत के रूप स्वामी है, रूप गोस्वामी। तो इसको याद कैसे करोगे? तो देखिएगा हंस दूत, भैया जो हंस कहाँ रहते थे? ताल इत्यादि में जो मनते थे, सार वगैरह रहते थे वहाँ स्वच्छ वातावरण में, तो वहाँ वन इत्यादि भी होते थे, वहाँ स्वामी भी रहते थे। बाबा लोग जो स्वामी थे, जो महात्मा थे, उनको स्वामी तो कहा जाता था। तो कहा कि हंस को दूत जो बनाने वाले जो हैं वो रूप गोस्वामी है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके गीत काव्य और खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न के पॉइंट, जिसमें अत्यंत वेरी IMP इम्पोर्टेंट है, हल्के में बिल्कुल ना एक एक चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथा साहित्य। अब देखिए कथा किस किस पर लिखी गई। पंचतंत्र कितनी फेमस है, कौन राइटर है? चलो मैं इधर कर देता हूँ, तब तक कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हाँ, कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, पुरुष परीक्षा, मतलब ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपने पढ़े भी हैं, जाने भी हैं, है ना। तो पंचतंत्र फेमस है, विष्णु शर्मा है कि नहीं है? विष्णु शर्मा। हितोपदेश पंडित नारायण या नारायण पंडित। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दो। बृहत कथा किसने लिखी? गुणाढ्य। बृहत कथा किसने लिखी? गुणाढ्य ने। बृहत कथा मंजरी किसने लिखी है? तो ये है आपके क्षेमेंद्र। भारत मंजरी, रामायण मंजरी इन्होंने लिखी है, और बृहत कथा मंजरी भी लिखी। कथा सरित सागर सोमदेव। ये भी एक प्रश्न बनता है, वो पुरुष परीक्षा
ये आपके बहुत बड़े विद्वान हुए, विद्यापति, हिंदी के कवि हैं। इन्होंने संस्कृत में भी पुरुष परीक्षा नामक कथा साहित्य पर लिखी हुई है। ठीक है, तो कभी कभी पुरुष परीक्षा पूछ ले तो ध्यान रखना। जातक माला अत्यंत महत्वपूर्ण है, आर्य सूर्य की है। किसकी है? आर्य सूर्य की है। ठीक है, जातक माला। उदय सुंदरी कथा मोस्ट इंपोर्टेंट, सोढ़ल की है। किसकी है? सोढ़ल की। ठीक, तो ये आपके जो हैं कथा साहित्य से रिलेटेड प्रश्न जो भी बनते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीज को आप लोग नोट करिएगा। अगर कोई भी समस्या होती है आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं तो आपका सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा आप क्या चाह रहे हैं। वैसे उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न आपके यहाँ से जो बनते हैं उन्हीं से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट को ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कर पाए आप लोग अच्छे से। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। चंपू काव्य। अब चंपू काव्य भी दो चार जो इम्पोर्टेंट है उनको लिया। नल चंपू है जिसमें दमयंती चंपू भी कहा जाता है या दमयंती कथा भी कही जाती है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट जी है। मदालसा चंपू है, इसके भी त्रिविक्रम भट्ट जी है। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र जैसा जीवन किसी ने नहीं जिया, इस चीज से रिलेटेड आप रखिएगा। रामायण चंपू भोजराज का, भोजराज का है रामायण चंपू। भारत चंपू किसका है? तो अनंत भट्ट का। ठीक है, ये तीन चार चंपू जो है आप याद रखिएगा, याद कर पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, आगे बात करते हैं। दर्शन ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से प्रश्न एक बनता ही बनता है। सबसे पहले हम बात करें तो सांख्य सूत्र, मीमांसा सूत्र, वैशेषिक, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र। ठीक है, सांकारिका, तर्कभाषा, वेदांत सार, भामती टीका, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में ये कहो अरे भाई क्या है ये सब। ठीक है, अच्छे से करने की कोशिश करिए जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक एक चीज को लेकर बात करें। सांख्य सूत्र के प्रणेता कौन है? तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, कपिल जी, कपिल मुनि। मीमांसा सूत्र के कौन है? जैमिनी। ये प्रश्न यहां से बनता है। वैशेषिक सूत्र के कौन है? तो कणाद है, कणाद। ब्रह्म सूत्र के बादरायण, बादरायण। सीधा प्रश्न पूछता है। योग सूत्र के पतंजलि, आजकल पतंजलि प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, योग सूत्र के पतंजलि। न्याय सूत्र के वात्स्यायन, वात्स्यायन। सांकारिका के ईश्वर कृष्ण, सांकारिका के कौन है? भामती टीका, वाचस्पति, भामती टीका किसकी है? वाचस्पति। वेदांत सार, शादानंद। तर्कभाषा, तर्कभाषा जानते हो? केशव मिश्र, केशव मिश्र। ये आपके जो दर्शन ग्रंथ, मैं देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने आपको वो चीज देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके अत्यंत एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज भी कह रहा हूं, आपकी ये क्लास पड़ी रहेगी, आप देख लेना, आप एग्जाम दे के आएंगे तब भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आपका इससे कोई बाहर नहीं जाए, और नहीं जाता है। आपका 90% एग्जाम जो मैं पढ़ाता हूं वहीं से आएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ये रहती कि आपका 100% आए, लेकिन 90 तो आएगा ही आएगा। और 100 भी मैंने जब भी पढ़ाया है तो मैंने 90 प्लस ही दिया है। 95% पेपर फंसा है और 100% भी फंसा है। आप जो be एग्जाम दे के आते हैं आप चेक करिएगा, वीडियो में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब व्याकरण ग्रंथ जो इम्पोर्टेंट है,
उन चीजों से रिलेटेड आप देख लीजिएगा। अष्टाध्यायी कौन है? सभी जानते हैं, पतंजलि। अष्टाध्यायी कौन है? पतंजलि, सॉरी, एक मिनट, इसको मैंने हटाया था। चलिए, ठीक है। तो ये व्याकरण ग्रंथ है, इसको हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, व्याकरण ग्रंथ। चलिए, तो इसके पाणिनि कौन है? पाणिनि है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। ठीक है। प्रौढ़ मनोरमा जो लिखी है, भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। लिंगानुशासन व्याडी, ये प्रश्न बनता है और बार बार आपका प्रश्न बना हुआ है। वाक्य पदियम किसका लिखा हुआ है? भारतीहरि का। भारतीहरि ने 3 शतक भी लिखे थे। कौन कौन से? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? शब्द अनुशासन हेमचंद्र का है। किसका है? हेमचंद्र का है। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी, देखो लघु सिद्धांत कौमुदी ये सारी जो हैं, ये दोनों, ये आपकी भरद्वाज ने लिखी है। किसने लिखी है? भरद्वाज ने। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत, कोई भी आए, ठीक है, आप कर लेना। परिभाषेंद्र शेखर और शब्देंद्र शेखर, ये भी नागेश भट्ट ने लिखा है। नागेश भट्ट। ठीक है। और रूपमाला जो है, ये किसने लिखा है? तो रूपमाला आपकी लिखा है, आपने शायद पहली बार सुना हो, बेमल सरस्वती जी ने। ठीक है, बेमल सरस्वती जी ने ये लिखा है। तो ये आपके जो है व्याकरण ग्रंथ हो गए कंप्लीट। अब आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसके लिए इसमें अभी स्लाइड नहीं है, मुझे कुछ हटाना पड़ेगा। और मैं दर्शन ग्रंथ को नहीं, बल्कि एक स्लाइड चंपू काव्य को, इसको हटाने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, आप ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग अन्य जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा कर लें, उसके बाद इस क्लास का समापन किया जाए। ठीक है। हाँ, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके ले लीजिएगा, वापस करके ले लीजिएगा। ठीक है। हाँ, ओके। तो ये थे आपके। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो कि प्रश्न यहां से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं, जैसे आपका वेदांग ज्योति, वेदांग ज्योति, ज्यादा पतला हो गया, ठीक है। जैसे आपका वेदांग ज्योति, जैसे आपका निरुक्त, है ना, जैसे आपका छंद सूत्र, छंदः सूत्रम, जैसे आपका चरक संहिता, चरक संहिता, जैसे आपका सुश्रुत संहिता, ठीक है। जैसे आपका अर्थशास्त्र हो गया, ये आपके ग्रंथ हैं। जैसे आपकी मनुस्मृति हो गई है, ये कुछ अन्य ग्रंथों के अंतर्गत आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। जैसे आपका काम सूत्र हो गया है। अभी ये लिखे किसने हैं, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ, तो वेदांग ज्योति जो है ये आचार्य लगद की है। किसकी है? आचार्य लगद ने लिखा है वेदांग ज्योति। निरुक्त आप जानते हैं यास्क ने लिखा है। छंद सूत्र जो है या छंद शास्त्र जो है वो आचार्य पिंगल ने लिखा है। चरक संहिता चरक की लिखी हुई है। सुश्रुत संहिता सुश्रु की लिखी हुई है। ठीक है, किसकी लिखी हुई है? सुश्रुत की। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का है। मनुस्मृति मनु की है। काम सूत्र जो है वात्स्यायन का है। वात्स्यायन का है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे जो कुछ अन्य ग्रंथ बचे हुए हैं 2-4 उनको भी कर लें तो बेटर होगा। जैसे आपका रावण वधम। रावण वधम को ही अब क्या कहते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, भट्टिकाव्य। ठीक, उसके बाद और क्या है? छंदो मंजरी। छंदो मंजरी है। ठीक है, और आपकी ब्रह्म सूत्र। ये आपके 2-3 ग्रंथ इंपोर्टेंट हैं इस चीज को। ब्रह्म सूत्र को ही शांकर भाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शांकर भाष्य। ठीक है, अब देखिए इसके राइटर की अगर बात करें तो राइटर कौन कौन है? तो रावण वध या भट्टिकाव्य के भट्टी हैं। कौन है? भट्टी। इन्होंने अपने ही नाम पर उसका प्रतिपादन कर दिया है। उसके बाद छंदोमल तो इसके हैं गंगादास। कौन है? गंगादास, राइट। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के शंकराचार्य हैं। कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, लिखना चाहो तो एक और आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर कर दूं, शायद नीचे ना दिखे। तो आपका लीलावती और बीज गणित, शायद सुना हो, नहीं सुना तो सुन लो। इसके राइटर जो हैं वो वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो इन चीज़ों से, हाँ अमरकोश एक और आता है, अमरकोश। तो अमरकोश आए या उसका एक दूसरा नाम भी है अमरकोश या नाम लिंगानुशासनम। नाम लिंगा अनुशासनम। ठीक है, अनुशासनम। ओके, ये जो है ये अमरकोश जो है इसके अमर सिंह ही हैं। अमर सिंह ही राइटर है। तो ये थे आपके, देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ दिखा दूं, एक स्लाइड पूरी कर दूं। लगभग ये आपके थे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ के नाम। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और ठीक है, हाँ, क्योंकि ये आपकी जो है साहित्य का जो है ना कंप्लीट हो गया है और आपकी कंप्लीट संस्कृत भी हो चुकी है। अगर कोई ज़रूरत है तो वो आपका वीडियो मिल जाएगा, दे देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। आपका हमने हर चीज़, हर पॉइंट पर बात की है, एक एक चीज़ पर बात की है। कोई भी कुछ भी नहीं छूटा है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके अपने एग्जाम को सफल बना। आपको मैटर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको मैटर पूरा मिल चुका है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। धातु रूप की अभी वीडियो बची है, क्लास बची है, वो आपको मिल जाएगी, वो भी आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लेना, इसके आगे आपकी धातु रूप की होगी, तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको देखने मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।